Dear modern stars, today you will write question and answer of chapter 14. Chapter name is the Constitution of India. It means भारत का संविधान. Yes, the Constitution of India, भारत का संविधान. So student, take your history civics book and copy also and open chapter 14 and open page number 145. Okay students. So student, firstly you will mention all introduction of chapter and date on the top of the page you will write. Okay, after writing, after mentioning chapter name, date, you will write key terms of this chapter, justice and state, and after writing key terms of this chapter you will write brief question and answer of this chapter. So student, brief question number 1. First question, brief question है, What does the term constitution mean? It means संविधान से आपका क्या मतलब है, संविधान क्या है. ओके, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. यस, आंसर नंबर 1. Okay students, answer number 1 is the term constitution. Answer number 1 is the term constitution. The term constitution refers to set of basic laws or principles for a country by which it, लास्ट में विच के बाद इट लिखा हुआ है, विच इट इज गवर्न, GOVERNED, गवर्न. ओके, इट मीन जिससे गवर्नमेंट चल सकती है, यानी कि शासन. यस बेटा, यस यस, व्हाट हैपेंड? Okay, listen again. Answer number 1. The term constitution refers to set of basic laws और प्रिंसिपल्स. इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो सेट है किसका, बेसिक लॉ, नैतिक जो है कानून का, एंड सिद्धांतों का, फॉर आ कंट्री, देश के लिए, वाई विच, जिसके द्वारा, इट, वाई विच इट, यहाँ पर लिखा है इट, विच के बाद आप लिखेंगे इट इज गवर्न, जिससे क्या होती है मतलब कि शासन, यानी शासन जो है, शासन किया जाता है देश में, उसके अकॉर्डिंग ही शासन सिस्टम जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो वर्क करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्वेश्चन इज व्हाई वाज द कैबिनेट मिशन सेंट टू इंडिया इन 1946? इट मींस 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत में क्यों सेंड किया गया था, क्यों भारत में भेजा गया था कैबिनेट मिशन को. सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Question number 2. The cabinet mission was sent to India in 1946 to discuss and finalize plans for the transfer of power from the British government to India. It means cabinet mission भारत में इसलिए भेजा गया क्योंकि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट से जो पावर है, रूल ऑफ पावर, यानी कि शासन करने की शक्ति, पावर, जो सोशल फील्ड में हो, इकोनॉमिक फील्ड, पॉलिटिकल, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थी, अब वो भारत यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में उसको ट्रांसफर करना था. सो लिसन अगेन, द कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया इन 1946 टू डिस्कस एंड फाइनलाइज प्लान्स फॉर, ओके, plans for the transfer of power from the British government to India. Students, are you getting my voice? Yes, ma'am. Okay. Listen again, student. मैं फिर से बता दे रही हूँ. The cabinet mission was sent to India in 1946 to discuss and finalize plans for the transfer of power from the British government to India. Next question of this chapter, question number 3.
What were the functions performed by the Constituent Assembly? Okay, it means संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए एक असेंबली को जो है गठित किया गया था, कमेटी को जो है गठित किया गया था। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसके इसमें काफ़ी मेंबर्स थे और सारे मेंबर्स ने मिलकर के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था, उसको फ्रेमिंग किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। तो क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट वर द फंक्शंस, यानी कि वो क्या फंक्शंस थे जो कि परफॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू जो है वो परफॉर्म किए गए थे। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, you will write only points about this question. Okay, number 1, enacting of ordinary laws. सबसे पहले इनेक्ट किए गए क्या, ऑर्डिनरी लॉ। इनेक्ट नंबर 1, enacting of ordinary laws. नंबर 2, adoption of the national flag. नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। सेकेंड है आपका एडॉप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग। इट मीन्स कौन सा, किस तरह का हमारा नेशनल फ्लैग होगा, इस चीज़ को डिसाइड किया गया है। इससे रिलेटेड जो है वर्क किया गया। एंड नेशनल एंथम क्या होगा, नेशनल सॉन्ग क्या होगा। ओके, नेक्स्ट इलेक्शन ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए इलेक्शन हुआ था, उस रिलेटेड जो है फंक्शन परफॉर्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्टली लिसन अगेन। फर्स्ट, इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज। सेकेंड, एडॉप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। Number 3, election of Dr. Rajendra Prasad as the first president of India. Next question of this chapter, question number 4. Explain the nature of the Indian state as advocated by the preamble. Okay, preamble means प्रस्तावना, the first page of constitution. उसमें इंडियन स्टेट के बारे में क्या कौन कौन सी वो चीज़ें हैं। द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट एज एडवोकेट, जिसको एडवोकेटेड किया गया बाय द प्रियम्बल। ओके, सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द प्रियम्बल comprises features such as sovereign, socialist, secular, democratic and republic. The preamble comprises features such as sovereign, उसमें क्या क्या जोड़ा गया, sovereign, it means स्वप्रभुत्व, sovereign, SOVEREIG, and sovereign, socialist, सामाजिकता, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, प्रजातंत्र एंड रिपब्लिक, गणतंत्र। ओके, डेमोक्रेसी द रूल ऑफ पब्लिक। फुल स्टॉप। These features help in defining the nature of our government. Okay, it means ये जो फीचर है जो कि प्रियम्बल, इट मीन्स फर्स्ट पेज पर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन को, ये डिफाइन करता है गवर्नमेंट के नेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट मीन्स भारत के संविधान के उद्देश्य क्या थे, भारत के संविधान के उद्देश्य क्या हैं। ओके, क्या थे, क्या है, भारत के संविधान का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, you will write only point about this question. Number 1, social, economic and political justice for all. इट मीन जो भी इंडियन पीपल हैं सबके लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। लिसन अगेन, पॉइंट नंबर 1, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल। नंबर 2, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप।
ओके। सेकंड है लिबर्टी ऑफ थॉट, अपने विचारों की स्वतंत्रता, एक्सप्रेसिंग एक्सप्रेशन और उसको एक्सप्रेस करना, किसी चीज को लोगों के सामने लाना। एंड बिलीव फेथ मीन्स धर्म, आप किस धर्म को फॉलो करना चाहते हैं। एंड वर्शिप, और पूजा करने का मेथड, पूजा करने का सिस्टम। ओके, इस सब की लिबर्टी, स्वतंत्रता मिली हुई है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, और सबको स्टेटस, इट मीन्स जितने हैं वो किसी भी कलर के हों, किसी भी सेक्ट से हों, किसी भी जो है लेवल से हों, लेकिन गवर्नमेंट कानून के नज़र में वो सारे लोग बराबर हैं और सभी के लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल है। तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ओके स्टूडेंट, so students, your brief questions have been completed, so it's enough for today class. And have a nice day and take care of yourself.